नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे बुंदेली लाल से जिन्होंने बॉलीवुड में तहलका मचा रखा है। चलिए मिलते हैं गौरव प्रतीक जी से। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार ज्योति जी। गौरव जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपने बॉलीवुड में एक तहलका हंगामा मचा रखा है, वो तो मैं पूछूंगा ही जी। आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली झांसी से बिलोंग करता हूँ, बुंदेलखंड झांसी से। मेरा बचपन झांसी में बीता। चूँकि मेरी शुरुआती दौर रीवा मध्य प्रदेश से हूँ मैं। मेरे पिताजी रीवा मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पिताजी के स्वर्गवास के बाद मैं झांसी आ गया। और फिर यहाँ पे मेरी नानी है राजा बेटी गुप्ता, और मेरे मामा जी हैं अरुण कुमार गुप्ता, जो रेलवे में चीफ इंजीनियर हैं। तो उनके पास मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन, हम लोग यहाँ पे आए। फिर हमारा पालन पोषण सब यही हुआ झांसी में। शिक्षा कहाँ आपने पाई? झांसी में ही? हाँ, झांसी में ही। मेरी किन किन कॉलेज में आप पढ़े? मेरा चूँकि 3-4 मैंने स्कूल में मैंने चेंजेस किए थे कुछ, चूँकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा शरारती किस्म का बंदा था। तो मैंने जैसे हाफिज सिद्दीकी नेशनल स्कूल में पढ़ाई की है, मैंने सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाई की है। इसके अलावा मैंने लक्ष्मी राम मंदिर में पढ़ाई की है। इस तरह से मेरे शुरुआती दौर में। टोटल आपकी एजुकेशन कहाँ तक रही? मैंने ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा मैंने इंजीनियरिंग कर रहा था, क्योंकि इंजीनियरिंग करते करते मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि यार मैं शायद इंजीनियरिंग करने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए नहीं बनाऊँ। मेरा ज़्यादा फोकस एक्टिंग की तरफ, रुझान कलाकार एज ए आर्टिस्ट मेरा होने लगा। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख कर लिया। बीच में मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप कर दी थी। कितने बरस आपने इंजीनियरिंग की? मैंने सेकेंड ईयर में ड्रॉप कर दिया था। एक्टिंग का जो कीड़ा है जी, ये बड़ा सर चढ़ के घूमता है जी। कब आपको लगा कि ये आपके मन में फूल उड़ा रहा है? ये तो सर बचपन से ही था। मैं मतलब स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे पूछते थे स्कूल में, जैसे कॉलेज में फंक्शंस होते हैं कि कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो मेरा सबसे पहले हाथ उठता था कि मैं पार्टिसिपेट करूँगा। तो बचपन से ही था। और फिर यहाँ पे मैंने थिएटर वगैरह भी ज्वाइन किया था, थिएटर वगैरह किया। क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एज ए एक्टर काम करना है, तो पता किया कि एक्टिंग का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो पता चला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मम्मी को लेके गया था ना NSD, वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। हाँ, वहाँ भारतीय नाट्य अकेडमी है लखनऊ में। तो मम्मी और मैं दिल्ली गए। वहाँ पे पता चला आपको 10 नाटकों का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी कंप्लीट। तो मैंने कुछ दिन दिल्ली में रह के थिएटर किए। फिर कहीं ना कहीं लगने लगा कि उतना वहाँ पे टाइम देने से अच्छा अपने शहर में आके कहीं थिएटर ज्वाइन किया जाए। तो फिर मैं यहाँ झांसी में आया, और यहाँ पे मैंने झांसी में किन किन कलाकारों के साथ आपकी भागीदारी थी और उनके साथ आपको कुछ भी सीखने को मिला? झांसी में, चूँकि झांसी तो कलाकारों का गढ़ है, हर घर में एक कलाकार होता है यहाँ पे। चूँकि मैं झांसी में आया तो मैं यहाँ पे जननाट्य मंडल करके एक ग्रुप है जिसको देवदत्त गुरवालिया उस वक्त चला रहे थे। तो उनके साथ मैं जुड़ा, उनके साथ मैंने कई प्ले किए। उसमें भी कई आर्टिस्टों से मेरी मुलाकात हुई। इसके बाद ये एप्टा करके रंजना विद्रोही जी के साथ मैंने कुछ किया था। फिर अक्स करके इनका देवराज चतुर्वेदी जी का ग्रुप है, उनके साथ मैंने एक वर्कशॉप की थी, एक्टिंग वर्कशॉप। तो उसमें मैंने एक प्ले किया था WT ऑफ बुंदेलखंड के नाम से। तो उनके साथ भी मैंने यहाँ पे किया। तो इस तरह से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम किया, और अभी भी मैं मुलाकात होती है, बात होती रहती है मेरी सबसे। प्रतीक, आपका मुंबई जाना कैसे हुआ और उसके पीछे क्या रहस्य था, और कब आपको लगा कि अब आपको मुंबई के लिए प्रस्थान करना चाहिए? मुंबई के लिए चूँकि मैं NSD होके आ चुका था, NSD में पता चल गया था, वहाँ पे कुछ मैंने थिएटर वगैरह भी किया। फिर जब मैं झांसी आया तो मैंने झांसी में थिएटर करना शुरू किया। फिर लगा कि यार मुझे यहाँ से जाने के बाद NSD करना है, फिर 3-4 साल मैं NSD में दूंगा, उसके बाद फिर मुंबई जाऊँगा, तो क्यों ना डायरेक्ट ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि भी डायरेक्ट जाते हैं। तो हमारे यहाँ पानी वाली धर्मशाला में रमेश गुप्ता जी हैं, जो स्वर्गवास हो चुका है उनका। तो हमारे मतलब बड़े क्लोज थे, और जब भी मैं मेरे घर, वो मेरा पचकुइयाँ पे पुराना घर है, तो वहाँ से जब भी निकलते थे तो मम्मी से पूछते थे कि क्या कर रहा है ये, आपकी गतिविधि। हाँ, क्योंकि उस समय अखबारों में भी निकलता रहता था मैं थिएटर कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे इसको बॉम्बे भेजती क्यों नहीं हो? तो मम्मी ने कहा बॉम्बे में तो कोई नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं जाऊँगा तो बताऊँगा। तो फिर ऐसे मूड बन गया कि चलो मुंबई चलते हैं।
और एक बार देखते हैं बॉम्बे डायरेक्ट जाके। तो उनका भी प्लान हुआ। तो फिर मेरे मम्मी, मेरे मामा जी की छोटी बेटी वो दिव्या, वो बहुत छोटी थी, वो भी साथ में गई थी हमारे। तो हम लोग सब मुंबई गए, फिर वहाँ पे जाके पता किया थिएटर्स और वहाँ पे किस तरह से एक्टिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो सब किया। फिर लगा कि कुछ दिन मुझे यहाँ रुक के ट्राई करना चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से बेहतर है कि खुद से कोशिश करना चाहिए, खुद को आजमाना जी जी। तो मैं इवन अनुपम खेर का सर का उनका एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे भी गया था। तो चूँकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, फिर मैं खुद से ही वहाँ पे रह के स्ट्रगल किया और आज धीरे धीरे चीज़ें मिल रही हैं, काम हो रहे हैं। हाल ही में आपने ऐसा क्या किया जो बड़ा विस्फोटक रहा? विस्फोटक अभी हाल ही में मेरी 6 अक्टूबर को फिल्म रिलीज़ हुई है मिशन रानीगंज, जिसमें अक्षय कुमार जी हैं और परिणीति चोपड़ा और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसमें, दिव्येंदु भट्टाचार्य, रवि किशन जी, वीरेंद्र सक्सेना जी, पवन मल्होत्रा, कुमुद मिश्रा, अनंत महादेवन। इस फिल्म में आपकी क्या भूमिका है, किस एटीट्यूड से आपको दिखाया गया? जी, ये फिल्म चीफ माइनिंग ऑफिसर के ऊपर फिल्म है। 1989 में एक सत्य घटना पे आधारित है और कोल माइंस में एक बाढ़ आ गई थी जिसमें कई माइनर्स ट्रैप्ड हो गए थे। तो जसवंत सिंह गिल इंजीनियर जो थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अगर एक भी जान जिंदा है तो मैं इनको बचाऊंगा। तो उन्होंने अपनी जान पे खेल कर उनको बचाया। तो वो एक पूरी कहानी जसवंत सिंह गिल के ऊपर आगे पीछे घूम रही है। उसमें जो मैं हूँ, मेरा किरदार है दिवाकर के नाम से, क्योंकि वो फिल्म में दिवाकर जसवंत जी का बहुत खास आदमी है। वो उनके घर में रहता है, उनकी जीप को, जो 90s की जीप है, उसको ड्राइव करता है, तो उनके साथ साथ चलता है। तो कहीं ना कहीं मेरा शुरू से आखिरी तक फिल्म में कहीं ना कहीं मेरे मतलब अपीयरेंस होती रही और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया मेरे रोल को। तो गौरव भाई, ये बताइए कि इसके अलावा ये पहला ब्रेक है आपका बॉलीवुड में, इसके अलावा भी आपने कुछ और किया है? नहीं, मैंने 2006 में, चूँकि मैं 2006-07 में मुंबई चला गया था, काफ़ी अरसा हो गया इस चीज़ को, तो मैंने काम तो काफ़ी किया। पहला सीरियल मुंबई में मैंने दूरदर्शन पे बैरिस्टर रॉय किया था। इसके बाद और भी कई सीरियल्स, फिल्म्स वगैरह की हैं मैंने। प्यार की मिस कॉल एक की थी काफ़ी पहले, फिर रुक के पड़ के मैंने हिंदी हरियाणवी मिक्स की थी, फिर एक राजस्थानी फिल्म भी कर चुका मैं, मणिर और राज, और फिर हक से मेरी आई थी। तो चूँकि फिल्में की, बालिका वधू में सीरियल्स किए, तो काम तो काफ़ी किया है। लेकिन चूँकि कहते हैं ना, जब एक आप बड़े बैनर के साथ, बड़े स्टार कास्ट के साथ, और उसमें तो सारे धुरंधर आर्टिस्ट थे, उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ा अनुभव था मेरे लिए। इसके डायरेक्टर टीनू देसाई जी थे, जिनकी रुस्तम 1920 रन बना चुकी थी। इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर है बासु भगनानी जी, जैकी भगनानी, दीपशिखा देशमुख, अजय कपूर, ये प्रोड्यूसर हैं काफ़ी बड़े इंडस्ट्री के, और पूजा एंटरटेनमेंट ने इसको बनाया है। इसमें पूजा भगनानी जी का मुझे काफ़ी सपोर्ट है, उन्होंने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया है मेरा और सपोर्ट किया है। एज अ गॉड मदर भी मैं उनको मानता हूँ। तो गौरव जी, 2006 और 2023 एक बहुत लंबा अंतराल है। अगर हम ये कहें कि संघर्ष का जो ड्यूरेशन है बहुत लंबा है जी। लोग जो आमतौर पर नए बच्चे जाते हैं मुंबई के लिए, वो बहुत जल्दी सफलता की परिकल्पना लेके पहुंचते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये समय आपका बहुत बड़ा था, कैसे मैनेज किया? मैं तो, ये दिवाली का मौका है, वो राम जी का जो वनवास हुआ था, मेरा भी वनवास से ज़्यादा हो गया। तो मैं, मम्मी बोलती है कि हर इंसान का दिन आता है, हर बूढ़े का दिन आता है, तो तुम्हारा भी आएगा। तो मुझे लगता है मेरा भी वक्त आएगा। तो हो गया मेरा 14 वर्ष का वनवास भी हो गया। तो अब शुरुआत अच्छी हो गई है और चीज़ें भी शुरू हो गई हैं मेरी। तो इस फिल्म से भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और अब नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या होंगे आने वाले कल में, जो आपके वनवास के बाद के होंगे? मेरे वनवास के बाद के प्रोजेक्ट में अभी मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं। जो एक तो मेरा टीवी पे एक ऐड आ रहा है गो गैस का, जिसको राजेश भारद्वाज जी ने डायरेक्ट किया है, और इसमें अजय देवगन जी साथ में गो गैस में मेरे। इसके बाद मैं अभी एक ऐड कर रहा हूँ वाइट हैंगर ब्रांड के लिए, इसमें टाइगर श्रॉफ के साथ मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी कुछ फिल्में हैं जो पूजा एंटरटेनमेंट के साथ शुरू हो रही है। बाकी और भी कुछ 2-3 प्रोडक्शन हैं, उनके साथ मेरे अच्छे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भुज के जो डायरेक्टर हैं अभिषेक जी, उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, और कशिका क्रिएशन फिल्म्स के साथ कुछ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे लाइनअप हुए हैं अभी। तो इस तरह से मेरे प्रोजेक्ट हैं। हाँ, अभी हाल ही में एक मैं बैटरी का ब्रांड है नैपटैक, तो उसके लिए मुझे एज अ ब्रांड एम्बेसडर फाइनल किया है पायल करके
उसके ओनर हैं, उन्होंने मुझे फाइनल किया है कि आप हमारे बैटरी को एंडोर्समेंट करो, क्योंकि ये यूपी का ब्रांड है, वो यूपी से शुरू कर रहे हैं इसको। तो उनका दिल था कि जो झांसी का या यूपी का कोई भी चेहरा हो जो हम जिसको एज अ ब्रांड प्रमोट कर सकते हैं और बैटरी मोड़ा जी। तो उन्होंने मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी, उनको लगा कि कहीं ना कहीं मैं डिज़र्व करता हूँ उनके ब्रांड का फेस बनने के लिए। तो उन्होंने अभी नैपटेक के लिए मुझे फाइनल किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो ये भी जल्दी नैपटेक का भी शूट वगैरह शुरू होने वाला है, तो ये कर रहा हूँ। बाकी गौरव जी, आपके अभिनय के अलावा और ऐसे कौन से शौक हैं जो दुनिया को बताइए? मेरे शौक में मैं सिंगिंग भी करता हूँ, खाली वक्त में मैं कविताएं लिखता हूँ, पोइट्री। तो अभी महाराष्ट्र हिंदी साहित्य एकेडमी ने मुझे एज अ पोइट मुझे इनवाइट किया, तो मैंने कविताएं पढ़ी उसमें। हम चाहेंगे अगर आपको याद हो 2-4 पंक्तियाँ कविता की सुनाएं हमारे दर्शक। अच्छा, मैंने एक माँ के ऊपर लिखी थी, वो सुना देता हूँ। क्योंकि मम्मी को मैं सुनाता था फ़ोन करके, तो उनको यकीन नहीं होता था मैं कविता लिखती हूँ, गूगल से लिख के तुम पढ़ के बोल रहे हो। तो इनके सामने मैंने एक कविता लिखी। उन्होंने मुझे लाइन बोली थी, मेरी आंखों के तारे मेरे राज दुलारे। उस पर एक कविता मैं फास्ट सुना देता हूँ, कविता की तरह फास्ट सुनाइए। मेरी आंखों के तारे मेरे राज दुलारे, जीवन के सहारे लगते हो प्यारे। तेरी आंखों में देखूं मैं सपने सारे, तू मेरे सहारे मैं तेरे सहारे। मेरी हर दुआ में तू, कामना में तू, बस तू ही तू। मेरी मन्नत में तू, मेरी जन्नत है तू। देखूं तो है सांझ सकारे, हर अंधियारे और उजियारे। राखूं तो है दिल के करीब, मन के समीप, प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे। मोरे कुंवर ना लगे तो है किसी की नज़र, लग जाए तो ही मेरी मोहर। तेरी नज़र से देखूं मैं सपने सारे, न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे, हो आंखों के तारे राज दुलारे। बहुत शानदार। ये फास्टेस्ट कविता थी मेरी अभी तक। गौरव जी, आने वाले कल में आप अभिनय के अलावा क्या इस विधा को भी आप अपने जीवन के साथ जोड़े कर रखेंगे? जी बिल्कुल। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आपको निखारना चाहिए। मैं जिम्नास्टिक भी करता हूँ। मैंने चूँकि यहाँ रानी लक्ष्मी व्यायाम मंदिर से जिम्नास्टिक का कोर्स किया, मैंने जिम्नास्टिक सीखी है। जब गुप्ता जी उस समय हुआ करते थे संस्थापक, गुप्ता जी भी मतलब मैं छोटा था तो वो दूध का गिलास देते थे, बेटा तुम पियो। फिर लल्लू जी और काफ़ी लोगों के साथ मैं वहाँ पे रहा, तो जिम्नास्टिक सीखी, हॉर्स राइडिंग सीखी मैंने। मुझे तलवारबाजी, लाठी, लेझम, जोड़ी, भाला, ये सब मैंने यहाँ से झांसी से सीखा है। और इसके अलावा मैं कविताएं भी और लिखूँगा ज़रूर। और एज आ प्रोड्यूसर भी मेरे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एज आ प्रोड्यूसर भी मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, तो होपफुली मैं झांसी के लिए भी कुछ करूँ। हाँ, अब बात आती है कि चूँकि आप बुंदेलखंड से हैं जी, तो बुंदेलखंड का रेंट तो आपके पास है। तो बुंदेलखंड के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट आप तैयार करना चाहेंगे आने वाले करों में? मैं कोशिश करता हूँ मेरे जो भी मैं प्रोजेक्ट करूँ या अपने प्रोडक्शन से शुरू करूँ तो वो साफ़ सुथरे हों और नीट एंड क्लीन, हम समाज को एक अच्छा मैसेज दे पाएँ। क्योंकि फिल्में हमारे समाज का आईना है कहीं ना कहीं, तो हम जो दिखा रहे हैं वो आईने की तरह प्रेजेंट होता है हमारे समाज के सामने। तो हम कोशिश करना चाहिए अच्छा दिखाएं। तो जो भी है बेहतर, जो अच्छे सब्जेक्ट होंगे जिनको लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जो लोगों को सीखने को मिलेगा, उस तरह की चीज़ें मैं करूँगा। और झांसी में भी शूट करूँगा, उनको झांसी की लोकेशन को हाईलाइट करूँगा। और झांसी के जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार मैं ले सकता हूँ मैं लूँगा। हाँ, झांसी के कलाकारों को मुंबई गए हुए कलाकारों से शिकायत आमतौर पर सुनी जाती है कि वो झांसी के कलाकारों को वहाँ जाकर प्रमोट नहीं करते। सर क्या ऐसा होता है? सर मेरे साथ भी हुआ है। कुछ लोग झांसी के हैं जो नहीं उतना रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। मेरे साथ भी हुआ। मैं भी कई लोग जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। आप उसका बदला लेंगे? नहीं, बदला क्यों लेना सर? बदला लेके किसी का भला नहीं होता, बदले से नफरत ही पैदा होती है। हमें प्यार बांटना है। तो मैं तो चाहूँगा जो मुझे काम नहीं दे रहे हैं, मेरे हाथ में आएगा, मेरे उसमें होगा, तो मैं डेफिनेटली उनको ट्राई करूँगा कि भाई आप आ जाओ हमारे साथ। कहते हैं गांधी जी वाली नीति कि एक काल आपको कोई बोल रहा है तो दूसरा दे दो, तो सामने वाले को शायद अगर रियलाइज हो। तो मैं तो नहीं, और मैंने तो सपोर्ट ही किया। इवन मैं झांसी में भी 2 वेब सीरीज शूट करवाई है मैंने, कशिका क्रिएशन फिल्म्स की। तो यहाँ पे जितने आर्टिस्ट हैं मैंने ट्राई किया कि वो आएँ, और उनको मैंने कांटेक्ट किया सामने से। और जो भी रोल मैंने डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा, जो जिस रोल में फिट हुआ उनको। अच्छा गौरव, आपकी बहुत सारे कलाकारों के साथ संवाद रहते हैं, चूँकि आपने काम किया है, आपने बहुत सारे इंटरव्यू द्वारा उनका नाम का उल्लेख किया है। ऐसा क्यों है कि कलाकारों में आपसी एकता नहीं है, जिसकी वजह से बुंदेली बॉलीवुड को नुकसान पहुंच रहा है? सर मुझे ऐसा लगता है शायद सब मुंबई जाना चाहते हैं, मुंबई में इस्टेब्लिश होना चाहते हैं और इस्टेब्लिश होकर नाम कमाना चाहते हैं।
अब वही होता है ना कि सब लोग जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, लौट के आ जाते हैं, फिर उनको वो लगता है यार ये रुका है तो ये कैसे रुक गया, हम क्यों आ गए वापस। तो कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या वाली शायद लेग पुलिंग होती है। लेग पुलिंग तो पीठ पीछे होती है, सामने तो शायद हिम्मत नहीं होती होगी लोगों की। और जो पीठ पीछे होती है तो अगर कुछ लोग मेरे लिए भी कई लोगों ने बोल चुके हैं कि इनकी वजह से मुझे ऐसा हो गया, इनकी वजह से मेरा रोल चला गया, वो चला गया। तो मैं ये मानता हूँ कि बोलने से कुछ नहीं होता सर। अगर किसी के दिल में कोई बात है या किसी के मन में है ऐसा कुछ कि इनकी वजह से कुछ हुआ, तो सामने क्लियर करना चाहिए। क्योंकि हम एक शहर के, एक क्षेत्र के हैं, तो हमें आपस में बात करके ये चीज़ सॉल्व होती है। किसी के दिमाग में है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेग पुलिंग कोई कर रहा है पीठ पीछे, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ और करता जा रहा हूँ और करूँगा, बहुत सारे काम करूँगा। गौरव, एक महत्वपूर्ण सवाल वो मानिए कि अगर आपको कहा जाए कि आपको 2 वरदान ईश्वर के द्वारा मिल जाएंगे तो आप क्या अपील करेंगे? 2 वरदान। 2 वरदान में कि पहला तो ये कि परिवार ऐसा मिले। अब मेरी नानी राजा बेटी गुप्ता, उन्होंने इतना संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में कि उनकी वजह से आज हम लोग कहीं ना कहीं इस मुकाम पे हैं। मेरी माँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी तपस्या की, त्याग दिया। और मेरी फैमिली, मामा जी, उन्होंने मतलब अपने बच्चों के साथ हमारा भी बहुत ख्याल रखा, अपने बच्चों से ज़्यादा हमें समझा। तो ऐसा परिवार मिले। और एक वरदान ये कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ समाज के लिए, दुनिया के लिए। अच्छा तो हम अभी भी कर रहे हैं और अच्छा कर पाऊँगा। वरदान मिलने से पावर अपने पास आ जाती है। अभी हम 4 हैं, तब हमारी चाहत पूरी हो जाएगी। तो वरदान मिलने से चाहत पूरी कर सकते हो, इतनी पावर आ जाएगी हमारी। एक और सवाल कि आमतौर पे नई पीढ़ी के लोग काबिल हुए बिना भी मुंबई की तरफ पलायन करने की बात करते हैं, वहाँ जाके सक्सेस होने का दावा करते हैं। शायद उसकी वजह सीरियल और बहुत सारे धारावाहिक सीरियल और पिक्चरों की बात है कि उनको लगता है वहाँ गॉडफादर कोई मिल सकता है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ था? मैं काबिल ये सच बात है, काबिल हुए बिना नहीं जाना चाहिए। आप पहले अपने आप को समझ लो, जान लो कि आप कुछ कर पाओगे तो जाओ। मैं भी चूँकि बहुत कम एज में गया था, लेकिन उसके पहले मैंने बचपन से तो मैं जिम्नास्टिक में जुड़ा था, स्पोर्ट्स में जुड़ा था, इसके बाद बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में जुड़ा था, फिर नाटक किए, थिएटर किए, NSD गया, फिर आया, फिर थिएटर किया। मुझे 2001 में गवर्नर अवार्ड मिला है विष्णुकांत शास्त्री जी से। 2006 में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है 16 साल की एज में। इस संदर्भ में मैं स्काउट एंड गाइड से बिलोंग करता था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज़ होती थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मुझे वो सब प्रेसिडेंट अवार्ड वगैरह, मतलब ये है कि पूरी तरह से तैयार होकर जाना चाहिए। हाँ, तो ही मुंबई जाए। मुंबई लगता है जब आप जाते हो, रहते हो, तो एक तो रहने की समस्या, रहने के बाद आप वो करते हो, उसके बाद खाने की समस्या, खाने का भी हो जाता है। उसके बाद आपको स्ट्रगल करना, और स्ट्रगल करने में आप सोच रहे हो कि आप जा रहे हो, आप जैसे मतलब मुंबई ना हर शहर की क्रीम जाती है। आप अपने शहर की क्रीम हो गए ना तब जाओगे, तो आपका वहाँ क्रीम्स के साथ कॉम्पिटिशन है। तो वहाँ उस कंपटीशन के लिए तैयार होना कि भाई हमें 100 बार रिजेक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो अगर जा रहे हो तो फिर सोचो कि भाई कुछ होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस अपने घर। तो ये सोचो। और भाई देखा गया कि मुंबई से जो लोग लौट के आते हैं उनका एटीट्यूड झांसी के लिए कुछ अद्भुत अकल्पनीय हो जाता है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों? ऐसे लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा, भाई आप जिस शहर से उठ के गए हो उस शहर के लोगों को, उस शहर को सपोर्ट करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं झांसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो मुंबई में। जड़ें तो झांसी में ही। हाँ, और रिप्रेजेंट कर रहे हो ना आप झांसी को मुंबई शहर में। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर से आर्टिस्टों को बुलाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ से मुंबई जाते हैं, तो आप आर्टिस्ट को बुला रहे हो तो आर्टिस्ट झांसी को, कल्चर को देख रहा है। आप जैसा उनके साथ बिहेव करोगे वो उनको वैसे ही दुनिया में फैलाएगा। और यहाँ से आप मुंबई जाके कुछ अपने आप को बना रहे हो, तो मुंबई में आप झांसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि मैं झांसी से हूँ, तो आपके अच्छे बुरे सारे जो कर्म होंगे वो हमारी झांसी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें कोशिश करना चाहिए बेस्ट करो और किसी की बुराई नहीं करो। आप में गर्ज से तो खुद अपने आप को प्रूफ करो, अपने गर्ज दिखाओ। कोई आपको पकड़ नहीं रहा है कि भाई वो क्यों आगे निकल गया, मैं क्यों नहीं। आपको थोड़ी पकड़ा है किसी ने जी। आखिरी सवाल गौरव जी, अगर आज की नई पीढ़ी को आपके द्वारा कुछ संदेश की अगर बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? नई पीढ़ी को यही बोलूँगा कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, इंजीनियरिंग छोड़ के चला गया, चलिए मेरा लकीली मैं इतने सालों बाद हो गया अभी कामयाबी क्या कोशिश कर रहा हूँ कामयाबी की तरफ।
तो मिल रहा है चांस, सिलेक्शन बना लिया, वो सब हो गया। लेकिन मैं कहूँगा कि अपनी स्टडी को सबसे पहले कंप्लीट करें, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप कोशिश करें कि फैमिली से के कांटेक्ट में रहे। ऐसा नहीं कि आप मुंबई चले गए, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, क्योंकि कई लोगों ने देखा है कि मुंबई या दूसरे शहर या पराए शहर जाके अपने परिवार को, अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। उसको नहीं भूलें, अपने फैमिली को कनेक्ट रखें और मेहनत से अपना जो भी करें मेहनत से करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कुछ भी। तो ये थे गौरव प्रतीक, जो अपनी अभिनय की यात्रा को बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद ज्योति जी। बंजारा बीट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज मेरा इंटरव्यू किया, और बंजारा बीट्स में कंटिन्यू देख रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे नए नए टैलेंट को उभार रहे हैं, और बुंदेलखंड की और आसपास की प्रतिभा को वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने चैनल के माध्यम से दुनिया तक पहुँचाए। चूँकि आज यूट्यूब एक ऐसा माध्यम हो गया है कि कहीं पर भी घर बैठे बच्चा भी उसको सर्च करके देख सकता है। तो बंजारा बीट इस क्षेत्र में बहुत आगे है, और मैं बधाइयाँ दूंगा, और इस तरह से बहुत सारे इंटरव्यूज़ करें, लोगों को प्रेरणा दे बंजारा बीट के माध्यम से। ज्योति जी धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।